नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे बटन दिया हुआ है उसको दबा दीजिए। चलिए हम देखते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है और हम अगले प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इन प्रश्नों में हमें क्या करना है, एक चित्र श्रृंखला दी है उसे हमें आगे बढ़ाना है, यानी कि जो खाली स्थान दिया है उसमें कौन सी चित्र आएगा वह हमें बताना है। चलिए हम हल करते हैं प्रश्नों को। आप भी जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश कीजिए और आंसरों को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए मैं आपको हल करना बताता हूँ। इससे पहले मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में बताया था। यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लें इससे पहले वाला वीडियो। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं फटाक से। पहली आकृति में हमें दिया है एक त्रिभुज बना है और जिसके पीछे क्या है, एक सरल रेखा है। अगली आकृति में हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके पीछे 2 सरल रेखाएं हैं। तीसरी आकृति में भी क्या है, एक त्रिभुज है और 3 सरल रेखाएं हैं। तो अगली आकृति में हमें समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए, एक त्रिभुज होना चाहिए और एक सरल रेखाएं होना चाहिए। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज है और 4 सरल रेखाएं। यहाँ पर भी त्रिभुज है लेकिन 3 सरल रेखाएं हैं। यहाँ पर त्रिभुज है, 2 सरल रेखाएं। यहाँ पर त्रिभुज तो है लेकिन सरल रेखाएं कहाँ हैं, इसके अंदर है, जबकि ये कहाँ होना चाहिए, इसके बाहर होना चाहिए। तो यह प्रश्न ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में भी हमें दिखाई दे रहा है कि इस प्रश्न में एक सरल रेखा है, इसके ऊपर एक छोटी सी डंडी है। अगले प्रश्न में अगली आकृति में हम देख रहे हैं एक सरल रेखा है और उसके साथ 2 सरल रेखाएं जुड़ी हुई हैं। तीसरी आकृति में हम देख रहे हैं कि एक सरल रेखा है और 3 छोटी छोटी रेखाएं जुड़ी हुई हैं। तो अगली आकृति में क्या होना चाहिए, एक सरल रेखा होनी चाहिए और 4 छोटी रेखाएं और होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऐसी आकृति कहाँ पर है, ए है। तो ए वाले ऑप्शन क्या होंगे, हमारे गलत होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमें क्या दिख रहा है, 4 सर्कल बने हुए हैं और जो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। चलिए हम इसमें देखते हैं। इसमें भी 4 सर्कल बने हुए हैं और इसमें क्या है, एक सर्कल को उन्होंने क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है। अगली आकृति में हम देख रहे हैं कि 4 सर्कल जुड़े हुए हैं और उन्होंने अब 2 सर्कल को क्या किया हुआ है, 2 घेरों को क्या किया हुआ है, ब्लैक कलर किया हुआ है। और हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ तक था, अब ये यहाँ तक आ गया है, यानी कि यह कौन सी दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। तो अगला काला काला घेरा कहाँ होना चाहिए, इस जगह, यानी कि इस तरीके से घड़ी घूमती है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन, ये वाला घेरा है वो भी काला होना चाहिए, यानी 1 2 3 घेरे काले होने चाहिए। देखते हैं कौन सी में है, इस वाले में 3 है लेकिन क्या है, ऊपर वाला हिस्सा काला नहीं होना चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमें चाहिए वो तीनों गोले काले हो रहे हैं। चलिए देखते हैं और ऑप्शनों को हम देख लेते हैं आगे। ये इसमें हो रहे हैं लेकिन ये वाला नहीं होना चाहिए, इसमें भी हो रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं इस सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 4 हिस्सों में बांटा है और इसमें एक ब्लैक सर्कल भी दिया हुआ है। अगले घेरे में हम देख रहे हैं सेम टू सेम वही है लेकिन इसके विपरीत दिशा में एक वाइट सर्कल दिया हुआ है। अगली आकृति में हम देख रहे हैं कि सर्कल तो वही है लेकिन एक उसके विपरीत दिशा में ब्लैक स्पॉट को बढ़ा दिया गया है। तो अगली आकृति में हम क्या देखेंगे कि पहले ब्लैक था, फिर सफ़ेद था, फिर ब्लैक बढ़ाया, तो इसका मतलब है अब क्या करेंगे, वो सफ़ेद वाला सर्कल बढ़ाएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, सफ़ेद सर्कल होना चाहिए। देखते हैं 2 ब्लैक और सफ़ेद सर्कल, 2 ब्लैक और सफ़ेद सर्कल। तो ये आकृति हमारी क्या है, गलत हो जाएंगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1। आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, बताइए। आज हम पढ़ रहे हैं चित्र श्रृंखला को पूरा करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगले प्रश्न में हम देखेंगे यहाँ पर एक सरल रेखा है। अगली आकृति में हम देखेंगे एक सरल रेखा की जगह अब क्या है, दो सरल रेखाएं हैं और एक सर्कल है। अगली आकृति में हम देखेंगे कि तीन सरल रेखाएं हैं और दो सर्कल हैं। इसका मतलब क्या है, एक सरल रेखा ज़्यादा है। तो अगली आकृति में क्या होना चाहिए, चार सरल रेखाएं होनी चाहिए इस प्रकार से, और तीन क्या होना चाहिए, सर्कल। तो हम देख रहे हैं ऐसी आकृति कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1। ये वाले ऑप्शन में तीन सर्कल नहीं है, इसमें चार हैं, इसमें सर्कल क्या है, विपरीत दिशा में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिख रहा है एक चतुर्भुज, या फिर इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम। एक स्क्वायर के अंदर हमें क्या है, एक ब्लैक स्पॉट दिया है। अगली आकृति में हमें क्या दिया है, उस ब्लैक स्पॉट को पहले यहाँ था, अब यहाँ पे। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई घूम जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, घड़ी के दिशा में 90 डिग्री। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। क्योंकि यह बीच आधे तक घूम रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, घड़ी के दिशा में 45 डिग्री। चलिए अब हमने देखा पहले स्पॉट यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, तो क्या है, ये घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। तो अब यह स्पॉट कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ पर, यानी कि यह स्पॉट कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ पर घड़ी की दिशा में। तो देखते हैं हमारा कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए इस चित्र श्रृंखला को आप पूरा कीजिए। इस चित्र श्रृंखला को हम पूरा करेंगे, देखेंगे पहले इस कॉर्नर में था, अगली बार यह कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे, यानी इस कॉर्नर पे आ गया। देखिए अब इस कॉर्नर से कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, यानी कि हमें ऐसे दिख रहा है ये कहाँ चल रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो अभी यहाँ पर है, तो अब अगली बार कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि कहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर किस में है, इसमें है और इसमें है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए हम देख रहे हैं इसकी जो एरो की दिशा है वह कॉर्नर से क्या है, विपरीत दिशा में है। यानी कि इस एरो की दिशा आप क्या होना चाहिए, इस कॉर्नर से इधर की तरफ होना चाहिए। देखते हैं कहाँ पर है, इस वाले में नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन क्रमांक 2। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दिखाया है, एक रेक्टेंगल है और उसमें इधर क्या है, एक सरल रेखा बड़ी हुई है। इसके बाद जो दूसरी आकृति है उसमें हम देख रहे हैं कि इस रेक्टेंगल के विपरीत दिशा में, यानी इस सरल रेखा के विपरीत दिशा में फिर से एक सरल रेखा बढ़ा दी है। अगली हम आकृति में क्या देख रहे हैं कि उसके विपरीत दिशा में एक सरल रेखा और बढ़ा दी है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि अगली आकृति में क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में वो सरल रेखा बढ़ा देंगे। तो ऐसी इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ दिखाई दे रही है, ऑप्शन क्रमांक 1 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है हमें, मछली यानी कि फिश की आकृति दी है, और इस फिश को हम देख रहे हैं कि अगली आकृति में यह मछली कितना, देखो यहाँ से लेकर वो यहाँ तक घूम रही है, यानी कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री। क्या घूम रही है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अगली आकृति में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, यानी फिर से वह क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रही है। तो हम देख रहे हैं अगली आकृति में क्या होगा, यह मछली यहाँ से यहाँ तक, यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगी। तो किस प्रकार से मछली बनेगी, इस प्रकार से बन जाएगी यह। तो देखते हैं कहाँ पर है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारे पास दो मछलियाँ हैं जो क्या है, सही ऑप्शन जैसी हमें लग रही हैं। चलिए अब हम इसमें देखते हैं, हम अगला कीवर्ड देखते हैं। इस कीवर्ड के लिए हम क्या देखेंगे, इस मछली को हम देख रहे हैं तो इस तरीके से क्या है, इसमें लाइनें बनी हुई हैं, इसमें भी बनी हुई हैं, इसमें भी बनी हुई हैं। तो इस आकृति में हम देख रहे हैं कि यह लाइनें क्या है, ऐसे आँख की तरफ बनी हुई, जबकि इसमें ये लाइनें कैसी हैं, विपरीत दिशा में। तो यह वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।